नमस्कार, आप सबका मार्तंड भैरव इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति मिलिंद कुलकर्णी, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और MA योग शास्त्र की पदवीधर हूँ। आज जो हालत हमारे देश में या पूरे विश्व में चल रहे हैं उसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि योग का इसमें क्या योगदान हो सकता है। हम देख रहे हैं कि सभी चिंताग्रस्त हैं। अतिरिक्त चिंता नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाती है और नैराश्य में भी ले जाती है। हमारे मन में अगर नकारात्मक हो तो वो नकारात्मक को ही आह्वान करती है। तो इसको हमें सकारात्मक करना बहुत ज़रूरी है। कहना बहुत आसान है कि नकारात्मक मत रहिए, चिंता मत करिए, नैराश्य में मत जाइए, लेकिन इसे सकारात्मक किस तरह से किया जाए। लेकिन योग यह एक मार्ग है जो आपके नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब ये कैसे हो सकता है? तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत अभ्यास किया, ध्यान किया और इस निष्कर्ष पे वो आए कि जिस तरह से हमारे सांसें चलती है उसी तरह से हमारा मन भी चलता है। इसीलिए वो कहते हैं चले वातम चले चित्तम, मतलब जिस ढंग से हम सांस लेते हैं उस ढंग से हमारा मन चलता है। और ये आम तौर पे हम देखते हैं जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलती रहती है। जब हम शांत बैठे हुए रहते हैं तब हमारी सांसें धीमे धीमे चलती है। यानी हमारे सांसों का सीधा सीधा संबंध हमारी भावनाओं से है। अगर हमारी भावनाएं अच्छी हो तो वो हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती है। हमारा मन अगर सकारात्मक हो तो हमारे मस्तिष्क से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सकारात्मक निकलते हैं। लेकिन अगर हम निराश हो, चिंताग्रस्त हो तो हमारे मस्तिष्क से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो स्ट्रेस गिविंग हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग नहीं होते। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नकारात्मक शक्ति को सकारात्मक शक्ति में परिवर्तित करें। अब इसके लिए कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक तरीका ढूंढ निकाला और वो है प्राणायाम का। प्राणायाम से हम हमारे सांसों को नियंत्रण में ला सकते हैं। वे जानते थे कि मन को नियंत्रण में लाना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसा अभ्यास क्यों न किया जाए कि जिससे हम हमारे सांसों को नियंत्रण में ले आए। सांसों को नियंत्रण में लाने से अपने आप अपना मन नियंत्रण में आ जाता है और हमारे मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है और जिसके मन में नकारात्मक ऊर्जा हो वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये अभ्यास आप उच्च शिक्षित योग शिक्षक के द्वारा ही करें, क्योंकि प्राणायाम का सीधा सीधा संबंध आपके श्वसन प्रणाली से और रक्ताभिसरण प्रणाली मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। यहाँ जरा भी अगर चूक हो गई तो इसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हठ योग में स्पष्ट बताया है कि अगर आप युक्त प्राणायाम करोगे, मतलब सही ढंग से अगर आप प्राणायाम करोगे तो सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। मगर अयुक्त प्राणायाम किया तो सारे रोगों को आप आमंत्रित करोगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी प्राणायाम सीखे तो उच्च शिक्षित योग शिक्षक के द्वारा ही सीखे। आगे के वीडियोस में हम प्राणायाम की पूर्व तैयारी कैसी होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है ये भी बताने वाले हैं। धन्यवाद।